हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ा था और उसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, उन सबको कवर किया था बहुत ही अच्छे ढंग से। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से वीडियो को अच्छे ढंग से कवर कर सकते हैं। देखिए, एक बात और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों टॉपिक एंशियंट इंडिया हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सीधे ये समझिए कि ये दोनों इनके बैकबोन हैं। यहाँ से तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। तो देखिए, हम सीधे सीधे अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वह है बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि भाई बौद्ध धर्म को चलाया किसने था, स्टार्ट किसने किया था। तो किसने किया था? गौतम बुद्ध जी ने किया था। देखिए, सबसे पहले अब हम यहाँ पे यह देखते हैं कि भाई ये अपना क्या हो गया, इंडिया का मैप हो गया। और ये जो ऊपर का पोर्शन है क्या है, ये नेपाल हो गया है। और जो इधर नीचे का पोर्शन है क्या है, बिहार है। इसको हम लोग थोड़ा और विस्तृत में देखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे भाई, नेपाल है ये। नेपाल कहाँ से कहाँ तक है, ये ऊपर से ऐसे है इधर, ये सब क्या है, नेपाल हो गया है। अब देखिए, नेपाल में एक जगह क्या है, कपिल वस्तु, और यहीं पे है लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था नेपाल के कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा हो जाता है कि भाई इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में हुआ था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। अब देखिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो इनके पिता शुद्धोधन थे, ये किस कुल के थे? तो ये थे भाई शाक्य कुल के। इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था महामाया। तो देखिए, माता का नाम तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब ये पूछा जाता कि भाई महामाया किस वंश की थी? तो कोली वंश की थी, कोसल राज्य के कोली वंश की थी। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा भाई किस कुल से थी? वो भी थी शाक्य कुल से थी। और इनके एक पुत्र होता है, उसका नाम था राहुल। अब देखिए, हम थोड़ा सा एक स्टोरी सुन लेते हैं, इसके बाद बाकी चीज़ों को और भी बेहतर ढंग से आगे कवर करते हैं। तो होता क्या है कि एक बार गौतम बुद्ध जाते हैं बाहर टहलने के लिए। टहलने के लिए क्या, घूमने के लिए जाते हैं। और वहाँ पे ये देखते हैं चार दृश्य। ये चार दृश्य कौन कौन थे? देखिए, इन चारों दृश्यों को एक सीक्वेंस में लगाने के लिए देता है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या देखा? चार दृश्यों में सबसे पहले इन्होंने देखा था किसको? एक वृद्ध व्यक्ति को। इसके बाद दूसरे नंबर पे देखा था एक किसको? बीमार व्यक्ति को। और तीसरे नंबर पे देखा था एक मृत व्यक्ति को। और चौथे नंबर पे देखा था एक सन्यासी को। देखिए, इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले किसको देखा था भाई? सबसे पहले देखा था वृद्ध व्यक्ति को। अब देखिए, जो वृद्ध होता है उसके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन आ गया? बीमार व्यक्ति। अच्छा, जो बीमार है अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसकी मृत्यु की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो तीसरे नंबर पे कौन है? मृतक, मतलब मृत व्यक्ति। और चौथे नंबर पे सन्यासी तो है ही है। तो देखिए, इन चारों दृश्यों को जब ये देख लेते हैं तो इनके मन में आ जाता है वैराग्य। और ये सोचते हैं कि संसार दुखों से भरा हुआ है, अब हमको अपना घर छोड़ देना चाहिए। और 29 वर्ष की आयु में ये क्या करते हैं? गृह त्याग कर देते हैं। और जो इनके गृह त्याग की घटना है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। अब देखिए, यहाँ पे लुम्बिनी है भाई, यहाँ से इन्होंने गृह त्याग किया। अब ये कहाँ पहुँचते हैं? ये आते हैं, सबसे पहले पहुँचते हैं एक आचार्य थे, उनका नाम था क्या? आलार कलाम। ये आलार कलाम के आश्रम में पहुँचते हैं। और जो आलार कलाम थे, ये सांख्य के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वहाँ पे कुछ दिन बुद्ध जी रहते हैं, लेकिन उनके विचारों से इनको संतुष्टि नहीं मिलती है। और ये क्या करते हैं, वहाँ से भी फिर आगे चले आते हैं। और इसके बाद कहाँ पहुँचते हैं? उरुवेला। यहाँ पे, यहाँ देखिए बोध गया लिखा गया है। बोध गया को उस टाइम में क्या बोलते थे? उरुवेला बोलते थे। और यहाँ पे देखते हैं कि कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। और बुद्ध जी भी तपस्या में लग जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण थे वे चले आते हैं सारनाथ। और बुद्ध जी वहीं पे तपस्या करते रहते हैं। और 6 वर्षों के बाद बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति होती कहाँ पे है भाई? तो बोध गया में होती है। इसी को बोलते थे उरुवेला। किस नदी के किनारे है ये है भाई निरंजना नदी के किनारे। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को उस टाइम बोलते थे पुनपुन नदी, पुन। और निरंजना को आज के डेट में क्या बोलते हैं? फाल्गु नदी बोलते हैं। अब देखिए, इसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये कहाँ पे आते हैं? सारनाथ। सारनाथ को और किस नाम से जाना जाता है? उस टाइम सारनाथ को बोलते थे ऋषि पत्तन।
और मृगदाव। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण हैं। ये सबसे पहला उपदेश उन्हीं को देते हैं। अच्छा, ये जो पहला उपदेश देते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाई धर्मचक्र प्रवर्तन। अभी इन सारी चीज़ों को और भी बेहतर ढंग से हम लोग आगे देखते हैं, अभी तो हम स्टोरी ही सुन रहे हैं एक। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया, इसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार स्टार्ट कर देते हैं। अपने उपदेश कई जगह देते हैं और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ देते हैं? कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपदेश देते हैं। और एक बार क्या होता है कि ये मल्लों की राजधानी पावा पहुँचते हैं, पावापुरी। पावा में क्या है कि एक चुंद नाम का लोहार था और ये कोई क्या है उसकी वाटिका में आराम करते हैं। और वहाँ पर ये वो क्या है, वो इनको लाके देता है एक फल खाने के लिए जिसका नाम था सूकर मद्दव फल। तो देखिए ये भी नाम पूछ लेता है फल का, सूकर मद्दव है। उसको खाने के बाद गौतम बुद्ध जी के साथ क्या हो जाता है? उसको खाने के बाद गौतम बुद्ध जी को रक्त अतिसार की प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। लेकिन इसके बाद भी वे पावा से निकल जाते हैं। पावा से वे चलते हैं और कुशीनगर जब पहुंचते हैं तो यहीं पे पहुंचकर ये अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने गौतम बुद्ध जी के बारे में एक मोटी मोटी स्टोरी सुना। एक बात और भी है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब के बाद तो फिर इनका नाम क्या हो जाता है? तो इनको उस टाइम के बाद बुद्ध कहने लगते हैं। अब देखिए इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ही व्यवस्थित ढंग से देखते हैं और कंपैरेटिव स्टडी भी करते चलते हैं, ताकि जो जैन धर्म को हमने पढ़ा है वो हमारा रिवीजन भी हो जाए और यहाँ से बौद्ध धर्म हमारा तैयार भी हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जन्म इनका कब हुआ था भाई? 563 BC में। अगर अब बात करें हम लोग जैन धर्म, महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? 599 BC। देखिए इनका जन्मस्थल कहाँ था? इनका जन्मस्थल था लुम्बिनी। अच्छा, इस बात का पता कैसे चलता है भाई लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था? इस बात का पता कैसे चलता है? तो अशोक का एक अभिलेख है, कौन सा? रुम्मिनदेही अभिलेख। उससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट। अब हमें एक बात और बताइए कि महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे है? बिहार में है। अब देखिए इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन किस कुल के थे? शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे, शाक्य कुल के थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहीं पे बात करें महावीर स्वामी जी की, तो महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वे किस कुल के थे? वे थे ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। तो देखिए इसके बाद क्या है, इनकी माता का क्या नाम है? माता का नाम है माया, महामाया देवी। अच्छा, ये किस कुल की थी? तो ये कोलीय वंश की थी, महामाया देवी कोलीय वंश की। देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्थिति है। कभी कभी क्या देगा कि महामाया देवी किस वंश की थी, कोली वंश दे दिया, शाक्य वंश दे दिया, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वहीं पे हम लोग महावीर स्वामी जी के माता जी का नाम समझें तो इनका नाम था त्रिशला और ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गोत्र क्या था? गौतम। अच्छा, इनका पालन पोषण किसने किया? देखिए इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, वे क्या करती हैं? इनका पालन पोषण करती हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि बौद्ध संघ में सबसे पहले जो महिला ने प्रवेश किया था उनका क्या नाम था? यही थी, प्रजापति गौतमी। अच्छा, इनका विवाह कब होता है? 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो जाता है। यशोधरा किस वंश की थी भाई? कोली वंश की थी, कोली गणराज्य की थी। अब देखिए इनका पुत्र कौन था? राहुल। गृह त्याग की घटना क्या है? महाभिनिष्क्रमण। इनका सारथी कौन था? जब इन्होंने दृश्यों को देखा था उस टाइम सारथी कौन था भाई? चन्ना था। इनके घोड़े का क्या नाम था? कंथक। और ध्यान गुरु सबसे पहले किसके आश्रम में पहुंचे थे? आलार कलाम। आलार कलाम कौन थे? सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। अब ज्ञान प्राप्ति इनको कब हुई? ज्ञान प्राप्ति हुई थी भाई 35 वर्ष की आयु में, वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो देखिए वैशाख पूर्णिमा के बारे में थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को और समझते हैं कि जो इनका जन्म हुआ था ये कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन। इनकी मृत्यु कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को एक बहुत बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है? बौद्ध पूर्णिमा। अब देखिए, अच्छा ज्ञान प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? बोध गया में। बोध गया उस टाइम क्या नाम था? उरुवेला। नदी कौन है? निरंजना नदी। आज के डेट में इसको क्या बोलते हैं? फाल्गु नदी। उस टाइम इसको एक नाम और भी दिया गया था, क्या? पुनपुन नदी। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ये सब इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा एक बात अब बताइए ये कि महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी पे हुई थी? इसको पहले हम लोगों ने पढ़ा है, द्विजू पालिका नदी पे।
किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो शाल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनको किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष। देखिए प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया? तो सारनाथ में दिया। इसको क्या बोलते हैं? ऋषि पत्तन बोलते हैं। किसको दिया था? वही उन्हीं को दिया था जो कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण थे। अच्छा, इन्होंने कौन सी भाषा अपनाया? पाली भाषा। पाली भाषा को क्यों अपनाया? क्योंकि पाली जो थी उस समय जन सामान्य की भाषा थी। इससे लोग अवगत थे। संस्कृत भाषा काफी टफ पड़ जाती थी। अब एक बात हमें यह बताइए कि भाई महावीर स्वामी जी ने किस भाषा को अपनाया था? तो प्राकृत भाषा को अपनाया था। और जो भी देखिए आरंभिक जैन ग्रंथ हैं वे किस भाषा में हैं? वे हैं अर्धमागधी में। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है और आंसर गलत हो जाता है। अब देखिए धर्म प्रचार का इनका स्थल क्या क्या था? तो अंग, मगध, काशी, मल्ल, साक्य, वज्र, कौशल राज्य। जीवन का अंत 486 ईसा पूर्व, मतलब 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु देखिए फिर से दे दिया गया कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। कहाँ पे हुई थी भाई? कुशीनगर में हो गई थी। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, इनकी जो मृत्यु हुई थी इसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। अब देखिए एक और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है? कि महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली। कहाँ है? भारत में। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पे हुआ? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी। कहाँ है? नेपाल में है। महावीर स्वामी जी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। कहाँ पे है? मल्ल गणराज्य के अंतर्गत, यानी कि उत्तर प्रदेश में है, यानी कि भारत में है। अब बताइए इनकी गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ये कहाँ पे है? ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हुआ महावीर स्वामी जी का जन्म नेपाल में हुआ था और मृत्यु भारत में। और गौतम बुद्ध जी का जन्म भी कहाँ पे हुआ था? नहीं, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? भारत में, और मृत्यु भी भारत में। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? नेपाल में, और मृत्यु भारत में। तो देखिए इस तरीके से चीज़ों को अगर हम लोग थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो चीज़ें बहुत दिन तक समझ में रहेंगी और काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब देखिए एक बार फिर से देखते हैं बुद्ध के जीवन के से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, घटनाएं हैं। जन्म लुम्बिनी, प्रथम प्रवचन सारनाथ, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, और निधन कुशीनगर। अब देखिए कुछ चीज़ें और थोड़ा सा हैं, इनको हम लोग समझते हैं कि बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनके प्रतीक। गर्भधारण को क्या बोलते हैं? इसका प्रतीक क्या है भाई? हाथी है। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। कमल तो याद ही रखिए, जन्म का प्रतीक है। यौवन का प्रतीक क्या है? सांड। गृह त्याग, इसको भी याद रखिएगा। महाविश्रमण घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुआ? इसको तो आप जान ही रहे होंगे। बोधि वृक्ष, पीपल का वृक्ष है। समृद्धि शेर, धर्मचक्र प्रवर्तन इसका चक्र है। इसके बाद देखिए निर्वाण, निर्वाण का पदचिन्ह, और मृत्यु महापरिनिर्वाण स्तूप। अब देखिए स्तूप के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं भाई। स्तूप को देखिए एक नाम और भी देते हैं। क्या है? या तो इसको स्तूप बोलते हैं या तो इसको बोलते हैं चैत्य। अच्छा, एक चीज़ और भी है, उसको बोलते हैं विहार। थोड़ा सा इन दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं भाई, स्तूप और चैत्य क्या है। तो देखिए जो गौतम बुद्ध थे या फिर और भी जो बौद्ध धर्म के काफ़ी ठीक ठीक लोग थे, बौद्ध भिक्षु थे, उनकी मृत्यु के बाद जब देखिए उनका शवदाह किया गया, मतलब उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो उनकी जो भी अस्थियाँ थी उनको एक स्थान पर रखा गया और उसके ऊपर एक इस तरह की संरचना बना दी गई। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्तूप। और जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, जो बौद्ध धर्म के भिक्षु हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वे क्या करते हैं? इसी चीज़ की पूजा वूजा करते हैं। इसलिए यह क्या है? पूजा स्थल है। तो स्तूप क्या है? बौद्धों का पूजा स्थल आप बोल सकते हैं। इसी को चैत्य भी बोलते हैं। अब देखिए विहार भाई क्या है? देखिए ये जो स्तूप है या चैत्य है, इसी के आसपास विहार का भी निर्माण किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं वे यहीं पे रहते हैं, विहार में ही। तो इस तरह हम लोगों ने स्तूप चैत्य के बारे में समझ लिया। अब देखिए थोड़ा सा हम समझेंगे किसके बारे में भाई? त्रिपिटक। तो त्रिपिटक क्या है? सबसे पहले यह समझते हैं। तो देखिए बुद्ध जी की जो भी शिक्षाएं थी उनको संकलित किया गया किसमें? त्रिपिटक में। और इस त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया। तो देखिए अब सबसे पहले हम समझते हैं, सबसे पहला आता है विनय पिटक। तो विनय पिटक के बारे में क्या है? यह पिटकों में लघुत्तम है, मतलब सबसे छोटा जो पिटक है वह विनय पिटक है। अच्छा, विनय पिटक के बारे में किस चीज़ का उल्लेख किया गया? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। तो बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन कहाँ पे है? विनय पिटक में। मतलब अगर आप बौद्ध संघ में रहना चाह रहे हैं, रह रहे हैं, तो आपको कौन कौन से नियम फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या आपके लिए वर्जित है, इन सारी चीज़ों का वर्णन कहाँ पे किया गया है? विनय पिटक में किया गया है। दूसरा नंबर कौन सा है? सुत्त पिटक। अच्छा, सुत्त पिटक क्या है भाई? पिटकों में बृहत्तम है, मतलब सबसे बड़ा कौन सा पिटक है? सुत्त पिटक है। इसमें क्या है? इसमें बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन है। मतलब जो भी बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत है वे किसमें हैं?
धार्मिक सिद्धांत सुत्त पिटक में है। अच्छा, ये दो विनय पिटक और सुत्त पिटक, इनका संकलन कब किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। इसके बाद देखिए अभिधम्म पिटक, ये क्या है? पिटकों में मध्यम है। अभिधम्म पिटक का संकलन कब किया गया? तीसरी बौद्ध संगीति में किया गया था। इसमें क्या है? बुद्ध के आध्यात्मिक दार्शनिक विचारों का संकलन है। इसमें क्या है? बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। सुत्त पिटक में विश्व के बुद्ध के धार्मिक विचारों का संकलन है। और विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ से संबंधित जो भी आचार विचार नियम है उन सब के बारे में वर्णन है। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ और भी जान जाते हैं भाई, समझते हैं कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या हैं। इनके कुछ सिद्धांत है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पहला चीज़ क्या है? पहला चीज़ ये है कि ये लोग किस में विश्वास करते हैं? कर्म करने में विश्वास करते हैं। अब दूसरी बात हमको आप ये बताइए कि क्या ये लोग ईश्वर को मानते हैं? तो ये लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। अब तीसरी बात यह है कि क्या ये लोग आत्मा को मानते हैं? ये लोग आत्मा को नहीं मानते हैं। और चौथी बात क्या है कि क्या ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो हाँ, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें क्या करता है, 4 ऑप्शन देता है, पूछता है 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। तो इसको देखना, इसको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, बुद्ध जी ने एक संकल्पना और दी थी, क्या? अनित्यवाद का। अनित्यवाद का मतलब क्या है? अनित्यवाद का मतलब ये है, बुद्ध जी ने बताया कि भाई कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है, सारी चीज़ें क्षणभंगुर हैं। मतलब जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अनित्यवाद। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा बौद्ध संगीतियों के बारे में समझ लेते हैं कि भाई बौद्ध संगीतियाँ। तो देखिए पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुई थी? राजगृह। राजगृह है कहाँ पे? बिहार में है। उस समय शासक कौन था? अजात शत्रु था। और अध्यक्ष कौन थे इसके? महाकश्यप। मतलब पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वह किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो महाकश्यप के। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग एकदम रट ही लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? वैशाली। वैशाली कहाँ पे है? बिहार में है। शासक कौन था उस टाइम? शासक था भाई कालाशोक। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो सब्बकामी की अध्यक्षता में हुई थी। अच्छा देखिए, ये जो प्रथम बौद्ध संगीति है इसमें क्या हुआ था? इसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक, इन दोनों का संकलन इसी में तो किया गया था। अब देखिए तीसरा कौन सा आ गया? तीसरा आ गया है भाई 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। किसने कराया था? शासक कौन था? अशोक। अशोक। अच्छा, अध्यक्ष कौन था? मोगलिपुत्र तीसरे थे इसके अध्यक्ष। अच्छा, अशोक के बारे में एक बात और भी है। अशोक क्या करता है कि जब ये शासक बन जाता है तो ये जाता है लुम्बिनी, और लुम्बिनी में जो भी कर थे उन सबको माफ़ कर देता है। अच्छा, बुद्ध जी से संबंधित जितनी भी जगहें थी वहाँ पे एक कर में कमी कर देता है, लेकिन लुम्बिनी का कर माफ़ कर देता है पूरी तरीके से। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है ये कब हुई थी? प्रथम सदी ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन। कहाँ पे है? कश्मीर में है। शासक कौन था उस टाइम? कनिष्क था। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। देखिए उपाध्यक्ष भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या पूछता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति दे देता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, उसमें अश्वघोष का भी नाम देता है, लेकिन हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष जो थे वो थे वसुमित्र थे। अब देखिए एक चीज़ और भी है कि देखिए ये जो कनिष्क है इसके शासन में एक बहुत बड़ी महान विभूति रहते थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था भाई नागार्जुन। नागार्जुन जो थे वे शून्यवाद के जनक थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, माध्यमिक कारिका उसको बोलते हैं। देखिए नागार्जुन के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार नागार्जुन से पूछा जाता है। माध्यमिक कारिका नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उसमें इन्होंने सापेक्षवाद का सिद्धांत भी दिया था, और शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन ने ही दिया था। अच्छा, एक बात और भी है नागार्जुन के बारे में कि नागार्जुन जो है वे गए थे कहाँ पे? चीन में गए थे। चीन में क्यों गए थे? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए नागार्जुन कहाँ पे गए थे? चीन में गए थे। नागार्जुन को क्या बोला जाता है भाई? भारत का आइंस्टीन। कौन है? नागार्जुन। और मार्टिन लूथर की तुलना किससे की जाती है? नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती थी। देखिए बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी थी, थोड़ा सा हम उनके बारे में विचार करते हैं। देखिए पहली चीज़ क्या थी? पहली चीज़ ये थी कि गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ता था। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रवज्या। अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं भाई। प्रवज्या क्या है? कि गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ता। दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी चीज़ यह थी कि इसकी आयु 15 वर्ष से कम ना हो, 15 वर्ष से अधिक ही हो।
और तीसरी चीज़ क्या थी? तीसरी चीज़ ये थी कि माता पिता इसको आज्ञा दें कि आप बौद्ध संघ में जाइए। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो आप बौद्ध संघ में उस टाइम प्रवेश नहीं कर सकते थे। अच्छा, एक बात और भी है, जो व्यक्ति अस्वस्थ हों या शारीरिक विकलांग हों या किसी से कर्ज लिए हों या सैनिक हों या दास हों, ऐसे लोगों के लिए संघ में प्रवेश वर्जित था। अब देखिए एक चीज़ और है कि गृहस्थ जीवन का त्याग जो है इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे प्रवज्या। और जो लोग प्रवज्या को ग्रहण कर लेते थे इनको क्या बोलते थे? इनको बोलते थे श्रमणेर। क्या बोलते थे? श्रमणेर। अच्छा, श्रमणेर जो होते थे ये क्या करते थे? ये किसी आचार्य से शिक्षा ले लेते थे, किसी बौद्ध आचार्य से शिक्षा लेते थे। इसके बाद ये संघ में प्रवेश करने के पात्र हो जाते थे। अच्छा, ये जो संघ में प्रवेश करने के पात्र थे इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते हैं उपसंपदा। तो देखिए इस तरह यह चीज़ें, एक चीज़ और भी है कि देखिए सब होता क्या है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी, तो चीज़ों को हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है इसमें होता क्या है कि जो बौद्ध धर्म है यह दो भागों में भाई विभाजित हो जाता है। अच्छा, ये दो भाग कौन कौन से थे? तो देखिए पहला कौन सा है? महायान। और दूसरा क्या है? हीनयान। इसको क्या बोलेंगे? महायान। और इसको क्या बोलेंगे? हीनयान। तो महायान में क्या था भाई? जो महायान के लोग थे ये बुद्ध को क्या मानते थे? बुद्ध को देवता मानते थे। और जो हीनयान के लोग थे ये बुद्ध को क्या मानते हैं? ये बुद्ध को मानते हैं महापुरुष। तो देखिए जो महायान के लोग थे ये बुद्ध को देवता मानने लगे और बुद्ध की पूजा करने लगे। तो भाई जो मूर्ति पूजा है उसका प्रारंभ किसने किया था? तो इसका प्रारंभ किया था बौद्धों ने। और सबसे पहले मूर्ति पूजा किसकी स्टार्ट की गई? तो महात्मा बुद्ध जी की स्टार्ट की गई। अब देखिए एक चीज़ और भी है कि देखिए जो बौद्ध संघ है, बौद्ध धर्म, इसके शिक्षा के तीन बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे उस टाइम में। ये तीनों केंद्र कौन कौन थे? एक था नालंदा, दूसरा कौन था भाई? वल्लभी, और तीसरा कौन था? विक्रमशिला। नालंदा की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। अच्छा, नालंदा में किस चीज़ की भाई पढ़ाई होती थी? तो जो जो महायान संप्रदाय है इससे संबंधित चीज़ें जो हैं, इससे संबंधित शिक्षा कहाँ दी जाती थी? नालंदा में। अब दूसरा क्या है? वल्लभी। वल्लभी कहाँ पे है? गुजरात के काठियावाड़ में है वल्लभी। अब देखिए तीसरा क्या है? तीसरा जो है ये है विक्रमशिला। विक्रमशिला का इसकी स्थापना किसने की? धर्मपाल ने की थी। अच्छा, इसमें कौन सी शिक्षा दी जाती थी? तो इसमें जो है हीनयान संप्रदाय से संबंधित जो शिक्षा थी उसको दिया जाता था। तो देखिए इस तरह बौद्ध धर्म के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सबको हम लोगों ने, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी थे सबको कवर कर लिया। देखिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू।